सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 12.2 नई किताब में। और पुरानी किताब में 13 पॉइंट। कंफर्म? पहला सवाल मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यही एक ठोस क्या है? ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु। तो भाई अर्धगोला तो ऐसा होता है, और इस अर्धगोले पे कौन खड़ा है? शंकु। उसके खड़ा होने का एक ही तरीका है, ये उठा के उसका जो शंकु का आधार है, जो वृत्ताकार होगा, उस अर्धगोले के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होगी अर्धगोले की, जो शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा गया है। ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या है, और यहाँ से O से यहाँ तक जो ऊंचाई आएगी, ये आपके शंकु की ऊंचाई आ जाएगी h, यहाँ से। ठीक है, और ये तिरछी ऊंचाई होगी इसकी यहाँ से। देखते हैं किस किस चीज की जरूरत है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, शंकु अर्धगोले दोनों की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो खाली त्रिज्या लिख देते हैं, शंकु अर्धगोला नहीं लिख रहे, दोनों की क्योंकि एक ही होती है, 1 सेंटीमीटर। उसके अलावा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? h बराबर शंकु की त्रिज्या, वो भी आपकी r के बराबर है। कितनी हुई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन किसके पदों में ज्ञात करना है? पाई। ठोस किस चीजों से बना है? 2 चीजों से बना है। घर पे जाके आटा तो सब लोग मल लेते होंगे, या कोई है जो नहीं मल पाता? सब मल लेते हैं, वेरी गुड। तो एक आटे से बनाओ और उसके ऊपर एक शंकु बनाओ, उठा कर रख दो, सामने ठोस दिखाई दे जाएगा। इमेजिनेशन करके देखो, बच्चे पढ़ने वाले समय ऐसे करते, जितने सवाल हैं, कितने 5-6 सवाल हैं, घर जाकर आटे से आकृति बना के देखो क्या हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, चलिए। शंकु की ऊंचाई h जो त्रिज्या के बराबर है। आपसे पूछ लिया किसका आयतन? ठोस किसकी चीजों से मिलकर बना है? तो ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इसने कहा पाई के पदों में निकालो, तो हमारी हेल्प करी उसने कहा पाई का मान रखो ही मत, ना 22/7 ना 3 पॉइंट। अब बताओ अर्धगोले का आयतन क्या बताया था मैंने अभी? गोले के आयतन का आधा। गोले के आयतन का आधा। गोले का आयतन कितना बताया था? 4/3। उसका आधा कितना होगा? 2/3 पाई r। शंकु का आयतन बताया था मैंने बेलन के आयतन का तिहाई, और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r² h। कितना होता है? जो 2 पेज छुड़वाए तो फटाफट उसमें फॉर्मूला नोट कर दो। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु को लिख दिया मैंने, शंकु ही तो लिखा है, सही लिखा है। शंकु का आयतन हुआ 1/3 पाई r²। ठीक है, ये अर्धगोले के आयतन का सूत्र है, और ये शंकु का आयतन 2/3 पाई त्रिज्या का मान 1 है, 1/3 पाई त्रिज्या का मान 1 है, और h का मान भी 1 है। 1 को चाहे घात 3 लगाओ, चाहे घात 2 लगाओ, चाहे कितनी बार गुणा कर दो, उत्तर 1 ही रहता है। तो इनका एलसीएम आ गया 3, कितना आ गया? 2 पाई प्लस, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 1 की किसी से भी गुणा करो, इधर ध्यान दे लो, 1 की किसी से भी गुणा करो हो जाता है, प्लस यहाँ भी पाई गुणा 1 पाई हो जाएगा। 3 मैंने एलसीएम ले लिया, पाई 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई, 3 से 3 करके कितना आ गया? पाई। और आयतन का मात्रा होता है घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सारी लंबाइयां सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ये हमने निकाला है। ये जो बच्चे जब हम कहते हैं कि इधर देखो, उसके बाद इधर नहीं देखते, तो बाद में उतारते हैं, उन्हीं को समझ में नहीं आता। क्योंकि जब हम यहाँ बता रहे हैं तो हम एक चीज समझाते हुए चल रहे हैं, आप उसी समय समझ लीजिए। आप सोचते हो हम उतार के बाद में समझ लेंगे जाके, यहीं पर सारी चीजें निर्धारित हो जाती हैं। अब आप फटाफट फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूले घर जाके लिख लेना, ठीक है। अभी रुक जाओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, दूसरा
एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल नाम है उनका, एक एल्युमिनियम की शीट का उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके एक मॉडल बनाया, जैसे हम लोग मॉडल बनाते हैं थर्माकोल से। उनसे कहा एक ऐसे बेलन का आकार बनाओ जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हो। अब कल्पना करो एक ऐसा बेलन जिसके दोनों सिरों पे कौन जुड़ा है? शंकु। तो मॉडल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ये आया बेलन और इसके दोनों सिरों पे कौन जुड़ा है? शंकु। पहले बेलन बना लेते हैं। और बेलन के दोनों सिरों पे शंकु तभी जुड़ सकता है जब शंकु का आधार बेलन के आधार के बराबर हो, ये और दो हमने शंकु बेलन के दोनों तरफ जोड़ दिए। पूरा करो चित्र को। ये शंकु की ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई जो बेलन की भी है, शंकु की भी, और ये शंकु की ऊंचाई हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर बेलन की भी ऊंचाई है और शंकु की भी ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई को हम कह देते हैं कैपिटल एच, क्योंकि बेलन, और शंकु की ऊंचाई को हम कह देते हैं स्मॉल एच। फॉर्मूला लिखते हुए याद रखेंगे, तो फॉर्मूला तो हमने ऐसे याद किया है कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में एच याद करा है। तो ऐसा ना हो कि कहीं शंकु की ऊंचाई बेलन में लिख दी और बेलन की शंकु में लिख दी तो सवाल पूरी तरह गलत हो जाए। इसलिए हमने पहले निर्धारित कर लिया कि शंकु की ऊंचाई छोटे एच से लिखेंगे और बेलन की ऊंचाई बड़े एच से। अब ये बेलन है, ये बेलन है, ये लंबाई है इसकी, और इसको खड़ा कर दिया तो क्या हो गई? ऊंचाई। ऐसे कर दिया तो क्या हुआ? लंबाई। तो देख भले लंबाई रही है लेकिन मान के क्या चलेंगे उसको? क्लियर है ये बात? अब क्या कह रहा है? अभी हमने सवाल पूरा नहीं पढ़ा था। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। कितना है व्यास? यानी पूरा का पूरा ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो इसकी व्यास है वो 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? मॉडल की त्रिज्या बराबर आर कहेंगे हम उसको, वो हो जाएगी 3/2। और मॉडल जो है वो बना है बेलन से, तो बेलन के आधार की त्रिज्या और साथ साथ शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों कितनी होंगी? 1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? बताओ किसी को भी दिक्कत हो? इसकी जब पूरी मोटाई 3 है तो आधी कितनी होगी? 1.5। ये वो बेलन का भी आधार वही होगा और शंकु का आधार भी वही होगा। और बेलन और शंकु में दो ही चीज़ें होती हैं। तो बेलन में एक आधार वृत्ताकार त्रिज्या होती है और एक उसकी लंबाई होती है, ऊंचाई कह सकते हैं उसको। और शंकु में त्रिज्या होती है आधार की, ऊंचाई होती है और तिर्यक ऊंचाई होती है। मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? यानी ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ पूरी लंबाई मॉडल की 12 सेंटीमीटर। यदि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई का नाम क्या रखा था हमने? अच्छा, स्मॉल एच रखा। कितनी है? तो 2 सेंटीमीटर तो इधर होगा ये और 2 सेंटीमीटर इधर होगा। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई क्या नाम रखा था? बेलन की ऊंचाई का हमने कैपिटल। वो होगी टोटल ऊंचाई में से 2 उधर से कम कर दो, 2 उधर से, कितनी रहेगी? 8 सेंटीमीटर। एच बराबर 8 सेंटीमीटर। ये सब इशारों में बात समझ में आ गई? कैपिटल एच लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है? वो किसकी ऊंचाई है? बेलन की। ठीक है। और स्मॉल एच लिखा है तो किसकी ऊंचाई है? शंकु। और चित्र में हमने साफ साफ दिखा दिया कि भैया यहाँ से यहाँ तक है। कभी पूछो कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक है। जितना बढ़िया चित्र बनाओगे साफ सुथरा, उतना ही सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा और उतनी जल्दी आप सीख जाओगे। अब बेलन रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट, ये सबसे बड़ी समस्या है। इतने कठिन कठिन शब्द लिखते हैं ना, बच्चा ही परेशान रहता है। सीधे कह देते मॉडल के अंदर कितनी हवा है, हमारे बच्चे सब समझ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अंतर्विष्ट का मतलब है मॉडल के अंदर कितनी हवा है। जैसे मैंने कप में पानी लौट के दिखाया था, कप में कितना पानी आया? जितना कप का आयतन है।
और मॉडल के अंदर कितनी हवा होगी, जितना मॉडल का आयतन होगा। तो मॉडल में हवा का आयतन कितना होगा भाई, जितना मॉडल का आयतन है। मॉडल किस चीज से बना है, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा इसका आयतन, क्योंकि 2 शंकु लगे। शंकु का बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एस। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल एस माना। प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर भी हम छोटा बड़ा कर लेते अगर दोनों की त्रिज्या अलग अलग होती। त्रिज्या एक ही है तो कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। नया सवाल आएगा उसमें हो सकता है वो आपको त्रिज्याओं को दोनों की अलग अलग दे दे। उस केस में हम एक की त्रिज्या को कैपिटल आर मानेंगे और दूसरे की त्रिज्या को स्मॉल आर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर तो आ गया कॉमन, क्या बचा h प्लस 2/3 h। मान लगा दीजिए, पाई का मान सबसे बाद में लगाएंगे। आर का मान कितना है 3/2 या 1.5। h का मान 8 और इस वाले h का मान कितना आ गया, इसको लिख लो 22/7। 3 5 4 दिया तो नहीं है मान, लिखा तो है कुछ नहीं। 3 का वर्ग 9/4 गुणा एलसीएम ले लो 3 कितना आ गया 8 या 24 प्लस 4 ये आया 22/7 गुणा 9/4 गुणा 28/3। 7 चौक 4 से 4 कटा 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 घन सेंटीमीटर। चेक कर वाले से। अतः मॉडल में हवा का आयतन 66 घन सेंटीमीटर होगा। ये लास्ट में लिखोगे, ये लास्ट में स्टेटमेंट कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जो बच्चों को सबसे बेकार लगता है। बहुत जल्दी होती है बच्चे को, बोले कौन सा खराब करे उत्तर आ गया। पूरा सवाल करोगे ये नहीं लिखोगे 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से करना है इसमें। घन सेंटीमीटर होगा। अब बताओ कोई दिक्कत है समझने में से? चलिए फटाफट उतारिए, पहले सवाल उतारो।